हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग? आई होप सो बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि बच्चों अपन ने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट ही है ना, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स का एक पार्ट ही है। तो आज जो है, जैसा कि पिछले वाले में अपन ने क्या किए थे, अपन लेक्चर नंबर 1 किए थे। तो आज जो है बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में कास्ट रूल। कास्ट रूल बेसिकली किस में यूज करेंगे, या अपन यूँ कह लें कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हेन एंगल इज गिवन मोर देन 90 डिग्री। जब एंगल मोर देन 90 डिग्री गिवन होगा तब कैसे अपन जो है कास्ट रूल को यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूँ साइन 60 एक स्टैंडर्ड वैल्यू सबको पता है, साइन 30 सबको पता है, लेकिन साइन 120, साइन 150, साइन 230, साइन 300, साइन 390, ये सारी चीज़ें क्या है, एंगल मोर देन 90 डिग्री, इनका कैसे निकालेंगे, यूज करेंगे। तो आज के लेक्चर में देखते हैं बच्चों। तो ओके बच्चों, मोर देन 90 डिग्री मतलब इसी को अपन बोलते हैं कॉस्ट रूल। मतलब ये चीज़ें अपन जो निकालने वाले हैं कॉस्ट रूल के थ्रू निकालने वाले, ठीक है। जैसे इसके पहले मैंने आपको कुछ सिखा रखा था, स्टैंडर्ड वैल्यू लाइक सिखाया था मैंने कि थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर मान लो कि 0 डिग्री है, 45 डिग्री है, और क्या आपका लाइक 30 भी ले सकते हो, 55, 60 अपन ये सिखाया था आपका। और यहाँ पे आपका था 30 डिग्री था बीच में। तो अपन ने बताया था कि यहाँ पे साइन थीटा लेते हैं तो साइन 0 को ले 0, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की 3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, और साइन 30 आपको 1/2 होता है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं। अब सवाल ये है, अपने को तो यहाँ तक पता है, लेकिन अगर क्वेश्चन अपने को मान लो कि हमें निकालना वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मोर देन 90 डिग्री, अगर लाइक एंगल अपने को साइन 90 तक पता है, अप टू 90 तक स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, लेकिन हमें क्या निकालना हो, मैं बोलूँ अपने को निकालना हो साइन 150 डिग्री, मैं बोलूँ साइन आपको निकालना हो 300 निकालना हो, मैं बोलूँ साइन निकालना आपको 330 डिग्री निकालना हो, तो ये सारे क्या मोर देन 90 डिग्री है। तो आप कितनों को याद रखोगे, आप याद नहीं कर सकते। तो इसी के लिए क्या है कि एक मेथड अपन जिसको बोलते हैं कास्ट रूल। तो ये आज का लेक्चर में ये समझ लो कि अपन सीखने वाले हैं कि कास्ट रूल क्या होता है और कैसे अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली जो मोटो है आज के लेक्चर में ये कि हम लोग किसी वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालेंगे मोर देन 90 डिग्री। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये हुआ है बच्चों को, जितने भी रेशियो हमने देखा है ना, सबको एक साथ अपन बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहली बात ये जान लो, अगर मैं कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, तो आपको ये समझना है कि वहाँ पे सब सारी ये आप समझ लो कि वहाँ पे साइन थीटा भी हो सकता है, कॉस थीटा भी हो सकता है, टैन थीटा भी हो सकता है, सेक थीटा भी हो सकता है, कोसेक थीटा भी हो सकता है, कॉट थीटा भी हो सकता है। ये 6 वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये हुआ आपका, है ना। अगर कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है तो इसका मतलब आप समझ लो साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक सब कुछ 6 जितने में, ये 6 रेशियोज होते मैंने सिखा रखा था। तो अपनी हेडिंग क्या है अपनी कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मोर देन 90 डिग्री, मतलब किसी भी, चाहे साइन की अपनी साइन 150 बोले, कॉस 150 बोले, टैन 150 बोले, सेक 150 बोले, कोसेक बोले, कॉट बोले, सब के लिए। तो आपको ये दिमाग में पहली बात ये कहीं ना कहीं मैं यूज़ करता रहूँगा आपको, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। अब जैसे कि अब लेते हैं टारगेट, सपोज करो कि एक अपन टारगेट लेते हैं लाइक कि हमें निकालना है साइन की वैल्यू 210 डिग्री, 210 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी हमें ये निकालना है। और ऑन द बेसिस ऑफ जितने अपने को स्टैंडर्ड रिजल्ट है मात्र उतनी पे ही, अपने को साइन 0 पता है 1, साइन 0 पता है, साइन 30 1/2 होता है, और क्या पता है हमें साइन 45 1/√3, साइन 60 3/2, साइन 81, बस इतनी वैल्यू से हमें हर तरह का वैल्यू निकालना है। साइन 210 डिग्री की अपनी वैल्यू निकालना है, अपना ये टारगेट है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनना बिल्कुल ही। तो स्टेप वाइज सुनो। सबसे पहले कि जो भी आपका एंगल दे रखा होगा, इस एंगल को ब्रेक दिस एंगल इन 180 डिग्री, ब्रेक दिस एंगल इन 180 डिग्री, ब्रेक दिस एंगल इन 180 डिग्री फॉर्म। अब ये क्या है समझ में आएगी, और यह हो सकता है मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री फॉर्म। समझ रहे बात को? तो ये आप समझ रहे हो, पहले एंगल को अपने को क्या ब्रेक करना है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक एक चीज़। पहले एंगल को अपने ब्रेक करना है 180 डिग्री फॉर्म में या मल्टीपल 180 डिग्री फॉर्म में, वो डिपेंड करेगा आपका वैल्यू क्या दे रखा है, ठीक है ना। पहले एंगल को ब्रेक करना होता है। तो अगर मैं एंगल को ब्रेक करने की बात करूँ बच्चों, किसके फॉर्म में, अच्छा ये समझ लो मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री मतलब क्या, 180 डिग्री है, 1 का सेकंड मल्टीप्लाई क्या होगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 360 बनेगा, 180 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 540 बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा अपना 760 बनेगा, हाँ 720 बनेगा, है ना।
कितना बनेगा 720 डिग्री बनेगा। तो ये मल्टीपल ऐसे, मान लो सपोज करो कोई एंगल है 900 डिग्री, तो क्या 180 डिग्री फॉर्म में तोड़ोगे क्या? नहीं, 720 के रेंज में है, उसे तोड़ दो, ठीक है ना। नहीं, इसका जो आपका 900 डिग्री आ जाएगा 5 वाला, 1 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इतना 88 54 542 88 72 88 90 900 डिग्री। ये मल्टीपल मैं आपको सिखा रहा हूँ। मान लो कोई आपका एंगल सपोज करो, मैंने बोला कि 390 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले इस एंगल को ब्रेक करोगे, किसके फॉर्म में करोगे? 180 के फॉर्म में। यहाँ पे ब्रेक करना थोड़ा सा टफ लग रहा है, जरा खुद ही देखो। 390 डिग्री को अगर 180 डिग्री फॉर्म में बनोगे तो 180 प्लस में 180, 2 बार 180 आ जा रहा है, आपको एक ही बार करना है, ठीक है ना। 180 प्लस 180 प्लस में आपका बनेगा, सॉरी 180 को अपन तोड़ेंगे तो 180 प्लस में क्या होगा, जरा सोच के देखो। 180 390 में से 180 डिग्री माइनस करो तो कितना बनेगा आपको? 0 बनेगा, और 9 में से 1 और 3 में से 210। 180 प्लस में 210 डिग्री होगा। ये ऐसे नहीं करना अपने को देखना है कोई भी एंगल जो है किसके करीब है, किसके करीब है, तो जिस मल्टीपल के करीब है उसके पास कर लो। वैसे मैं बोलूँ कि 150 डिग्री 180 के फॉर्म में तोड़ेगा, 210 180 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 140 180 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, जो आसपास की वैल्यू जो है उसके फॉर्म में कर लो। मैं बोलूँ 390 300, ये सारी चीज़ें 360 के फॉर्म में तोड़ लेंगे। मैं बोलूँ 600, तो ये 540 आसपास में है। तो ऐसे करके मल्टीपल का मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। अब यहाँ समझना इस चीज़ बात को, 1 मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। मैंने 5 मल्टीपल लिखा, इससे 5 मल्टीपल लिखे। टेबल मतलब हुआ ऐसे सिंपल है, मल्टीपल मतलब वो टेबल हुआ। मैं बोलूँ 2 का मल्टीपल, तो टेबल हुआ 2 4 6 8, ये पढ़ते ना 2 का टेबल पढ़ते हो आप। मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, इसको क्या करते हैं कि बार बार लिखने के बजाय अगर मान लो मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री लिखना है तो आप इसको लिखते हो n इंटू 180 डिग्री लिख सकते हो, या इसी को रेडियन फॉर्म में लिखना है तो n पाई भी लिख सकते हो। ये n पाई, बात देखिए इसका मतलब वो मल्टीपल ऑफ 180 या मल्टीपल ऑफ पाई, जहाँ पे n की वैल्यू क्या आपकी 1 2 3 ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले अपना स्टेप क्या होगा कि हमें ब्रेक करना होगा मल्टीपल के फॉर्म में, ब्रेक दिस एंगल इन 180 डिग्री फॉर्म, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में होगा अप्लाई दिस फार्मूला, अप्लाई दिस फार्मूला। अब मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है उसको ध्यान सुनो। अप्लाई दिस फार्मूला जो मैं लिख रहा हूँ नीचे, अप्लाई दिस फार्मूला। अभी क्या फार्मूला? यही है आपका जो भी है, समझ लो इस चीज़ को, यही है आपका जो भी है। अप्लाई दिस फार्मूला में ध्यान सुनो। तो ये है कि अप्लाई दिस फार्मूला ये बोलता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बस शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इतना बड़ा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इतना लिख देते बस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ क्या होता है? एंगल होता है। जो भी आपका एंगल उसको पहले किसके फॉर्म में ब्रेक करना है? 180 के फॉर्म में या 180 के मल्टीपल फॉर्म में। 180 के फॉर्म का मतलब क्या है? 180 डिग्री प्लस थीटा भी हो सकता है या माइनस थीटा भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 मल्टीपल करने का मतलब क्या अपन लिख सकते हैं? n इंटू 180 डिग्री हो गया। मल्टीपल का मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल ऑफ, ये मल्टीपल ऑफ 180 हुआ इसका मतलब, है ना, मल्टीपल ऑफ 180। यानी कि 180 के फॉर्म में तोड़ लो या मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री फॉर्म में, वो डिपेंड करेगा एंगल क्या है। तो 180 का मल्टीपल क्या होगा? 180 डिग्री, 360 हो गया, 540 होगा, 720 हो गई, ये सारे क्या हो गए? मल्टीपल हो गए। तो सबसे पहले इसके फॉर्म में तोड़ना है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि अपना क्या था, मैं फार्मूला में लिख रहा हूँ, साइन क्या था अपना? साइन 210 डिग्री। चलो लिखते हैं अपन साइन 210 डिग्री को, ध्यान सुनना। यहाँ पे लिखते हो साइन 210 डिग्री। इसको अपने को तोड़ना है, इसके एंगल को पहले पॉइंट में ब्रेक करना है 180 के फॉर्म में या मल्टीपल ऑफ 180 के फॉर्म में। तो हालांकि 360 फॉर्म में भी तोड़ सकते हो या 180 के फॉर्म में तोड़ सकते हो। 180 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। साइन आपका तोड़ोगे तो ये बनेगा 180 डिग्री प्लस का क्या बनेगा? 30 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। यही मैं लिखा था, तो प्लस भी हो सकता है। मान लो मैं लिखता साइन 150 डिग्री, तो 150 को अपन कैसे तोड़ते हैं? तो 180 माइनस का 30 अपन लिखते हैं ना। तो ये प्लस माइनस थीटा इसलिए लिखा गया, प्लस भी हो सकता है माइनस भी थीटा हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे कौन सा बिहेव कर रहा है? इस वाले एग्जांपल में साइन का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे है। साइन का ट्रिग्नोमेट्री, हमेशा किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ एंगल आता है ना। साइन थीटा कॉस थीटा देख लो, साइन थीटा कॉस थीटा, हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ क्या होगा? एक एंगल आएगा। तो ये सबसे पहले अपने को ब्रेक करना। अब देखो इस फॉर्म में ब्रेक करने के बाद, इस फॉर्म में ब्रेक करने के बाद जब इस तरह का ये फॉर्म अपना हो गया तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखने का तरीका बच्चों ये है, प्लस माइनस। अब ये डिसाइड क्या होगा प्लस माइनस, वो अपन देखेंगे कैसे। प्लस माइनस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनटू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ थीटा। ये आपका फॉर्मूला बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये सीख लिया सारा काम हो गया।
मतलब इस फॉर्म में अगर आप लिख लेते हो चीज़ों को, अगर आपने इस फॉर्म में लिख लिया तो इसको आप इक्वल में लिख सकते हो प्लस माइनस। जैसे मान लो साइन 180 प्लस माइनस 30 डिग्री है, तो इसको मैं ठीक वैसे लिख सकता हूँ, इसी को प्लस माइनस। अपन डिसाइड कैसे करेंगे प्लस माइनस वैसे क्या होगा अपन देखेंगे। प्लस माइनस जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है 180 ये वाला जो फॉर्म तोड़े वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम फंक्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रखना जो भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हुआ 90 डिग्री फॉर्म में और 270 डिग्री फॉर्म में भी ब्रेक करना, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका क्या होता है चेंज होता है, पर यहाँ पे आपका चेंज नहीं होगा। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वही अपन लिखेंगे। तो मान लो यहाँ पे साइन है तो प्लस माइनस के बाद यहाँ पे अपन लिख लेंगे साइन लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला थीटा कौन सा है, वो वाला थीटा कौन सा जी, ये पूरा एंगल नहीं है आपका, ये 180 का मल्टीपल का प्लस या माइनस जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला थीटा आपका, तो ये अपन का थीटा यहाँ पे चिपका देंगे। ध्यान से देख लो, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम है और ये वाला थीटा लिखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में वो जो थीटा होगा ये एक्स्ट्रा पार्ट होगा, तो 180 डिग्री प्लस का थीटा है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट क्या 30 डिग्री, तो ये आपका होगा। देखो इसको कंपेयर करो ठीक सेम चीज़ को, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जगह क्या है साइन है। अब मैंने ब्रेक किया 210 डिग्री को इसके फॉर्म में 180 डिग्री या मल्टीपल ऑफ 180, तो 210 को 180 डिग्री के फॉर्म में अपने ब्रेक कर लिए, तो 180 प्लस का थीटा होगा, माइनस भी हो सकता है लाइक आपका अभी जस्ट एग्जांपल दिया था 150 डिग्री में। अब इसको कैसे लिखना है, इसको लिखने का तरीका है कि जो भी प्लस माइनस लिखो, प्लस माइनस डिसाइड करेंगे अभी कैसे। और जो साइन है जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहेगा, मतलब साइन तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन तो टेन। और एंगल फॉर्म में यहाँ पर जो एंगल होगा यहाँ बस ये वाला पार्ट अपन एंगल उठाएंगे तो प्लस माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। देखो कितना आसान हो गया। अब ये प्लस माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होगा 1/2 हो गया, प्लस माइनस में डिसाइड कर लेंगे क्या होगा, यानी कि साइन 210 की डिग्री क्या होगी, या तो प्लस 1/2 हो सकती है या माइनस 1/2 हो सकती है, यानी कि साइन कन्वेंशन डिसाइड करना बाकी है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको ये लिखना आना चाहिए। तो पहला पॉइंट इसको मैं ऐसे, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका ध्यान रखना, इस चीज़ को ब्रेक करना कैसे अपने ब्रेक किया। सबसे पहले क्या आपने लिखा पॉइंट कि ब्रेक दिस एंगल, जो भी एंगल यहाँ पे मैंने किया था ब्रेक दिस एंगल इन 180 डिग्री फॉर्म और मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री फॉर्म। मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री का मतलब आपको समझ में आ गया, कहीं भी मल्टीपल होगा तो इसका n पाई लिखा मतलब आप समझ लो मल्टीपल है, जहाँ की वैल्यू n को 1 2 3 4 5 6 कुछ भी जा सकती है आपकी। और यहाँ पे या n इंटू 180 डिग्री ये रेडियन के फॉर्म में लिखा है, ये मैंने डिग्री फॉर्म लिखा है। उतना ब्रेक करने के बाद अप्लाई दिस फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बोल रहा है कि आपने इसके फॉर्म में तो ब्रेक कर लिया, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन n इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा इक्वल में इसको जो पार्ट को देखो कैसे लिखते हैं, ये पार्ट इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इंटू थीटा। अब ये जो साइन कन्वेंशन है ध्यान देना, ये दिस साइन कन्वेंशन डिसाइडेड बाय कास्ट रूल, दिस साइन कन्वेंशन डिसाइडेड बाय कास्ट रूल। तो मैं थर्ड पॉइंट पे अपन लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में पहला पॉइंट होगा दूसरे पॉइंट होगा, तीसरे पॉइंट अपना क्या अप्लाई करना है, तीसरे पॉइंट में अपन ये बोल देते हैं कि साइन कन्वेंशन डिसाइडेड बाय साइन कन्वेंशन डिसाइडेड बाय कास्ट रूल, साइन कन्वेंशन डिसाइडेड बाय कास्ट रूल। अभी कास्ट रूल क्या होता है, अब इस चीज़ को समझना, साइन कन्वेंशन डिसाइडेड बाय कास्ट रूल। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया वो अपन देख लो फिर से। मैंने एग्जांपल लिया साइन 210 डिग्री, यानी कि अगर सपोज करो मैं बोलूँ कि साइन 30 की वैल्यू आपको पता है क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री, साइन लेस देन 90 डिग्री का जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, लेकिन ये मोर देन 90 डिग्री हो गया तो उसका कैसे वैल्यू निकालते हैं ये अपने को आज का टॉपिक पढ़ना। तो अपन सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे, ब्रेक दिस एंगल इन 180 और मल्टीपल ऑफ 180। तो मैंने क्या किया कि साइन इसको मैं लिख सकता 210 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। अब ये कुछ मैंने ये पहले तो ब्रेक करो, फिर मैंने बोला था अप्लाई द फॉर्मूला। अप्लाई फॉर्मूला क्या है कि अगर इसके फॉर्म ब्रेक करते हो तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो प्लस माइनस। अब ये जो साइन है तो यहाँ पे साइन रहेगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे अपन लिख देंगे साइन होगा, और यहाँ पे जो एंगल होगा ये वाला एंगल लेंगे तो साइन 30 डिग्री होगा। तो ये पूरा चीज़ बन गया, साइन 180 डिग्री प्लस 30 को लिख सकते हैं अपन प्लस माइनस साइन 30, प्लस माइनस साइन 30 बोलोगे 1/2, यानी कि या तो इसका आंसर प्लस 1/2 होगा या माइनस 1/2 होगा, यानी कि एक साइन कन्वेंशन क्या होगा प्लस या माइनस वो देखना है, और साइन कन्वेंशन डिसाइडेड बाय कास्ट रूल। तो अब अपने सीखने वाले कास्ट रूल, ध्यान देखो कास्ट रूल क्या होता है, क्योंकि कास्ट रूल से ही अपने को क्या होगा साइन कन्वेंशन डिसाइडेड होगा, कास्ट रूल से अपने को क्या होगा साइन कन्वेंशन डिसाइडेड होगा। तो कास्ट रूल क्या होता है देख लो, क्या होता है कास्ट रूल में, अब आपको समझाते क्या होता है। तो आप क्या करो एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करो, तो ये अपना एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये अपना जो भी एंगल अपन मेजर करते हैं बच्चों एक्स एक्सिस के रेफरेंस से मेजर करते हैं, ठीक है ना, अपन एक्स एक्सिस के मेजर। तो यहाँ पे आपका जो एंगल बनता है, यहाँ पे अपने का एंगल बनता है इसे बोलते हैं 0 डिग्री। तो अगर यहाँ 0 डिग्री, अगर यहाँ से अगर आप चलते चलते यहाँ पे आप जाओ इस वाले पे, तो आप कितना चले गए 0 डिग्री, आपका ये रेफरेंस है 90 डिग्री पहुँच गए।
फिर 90 से फिर यहाँ तक आप फिर 90 आपका ऐड हो गया, तो 90 क्या होगा 180 डिग्री हो गया। फिर 180 में आपका 90 हो गया तो क्या होगा 270 होगा। फिर आपका ये कितना होगा 270 जोड़ होगा तो 360 हो गया। तो यानी कि 0 डिग्री और 360 वाला लाइन क्या है वहीं पे 0 डिग्री पे होगा, 360 भी होगा, ठीक है। यानी कि हर एक क्वाड्रेंट के वैल्यू, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम लोग बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो बच्चों, मान लो मैं सपोज करो, अब क्या होता है कोई भी सपोज करो कोई एंगल दिया होता है तो आपको क्वाड्रेंट पहले डिफाइन करना होता है, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे मान लो मैंने बोला यही अपना एग्जांपल था sin 210 डिग्री, तो इस एंगल को ये 210 डिग्री है तो इस एंगल को आपको देखना हो किस क्वाड्रेंट में है, तो वो डिसाइडेड देखो कैसे होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज है दिस, ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट है पूरी, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपकी, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया क्या है 0 डिग्री से लेकर क्या है 90 डिग्री या 360 प्लस है आपका, है कि नहीं। तो अब तो बस अभी इतना देखो आप सिंपल फॉर्म में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि एंगल किसी भी एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है, इसका मतलब क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ, देखो इसमें क्या हुआ इस वाले एरिया में क्या ये पूरा जो एरिया है सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 से ज़्यादा जा रहा है तो 90 से प्लस होगा और कहाँ से 180 से कम होगा, यानी 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक कोई भी एंगल है इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ कि 180 से ज़्यादा और 270 से कम, यानी 180 से लेकर 270 तक के रेंज में। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ कि आपका 270 से ज़्यादा और 360 से कम, इनको 270 से लेकर 360 तक आपका क्या फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ओके, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये भी हुआ कि फिर ये 360 बन गया, 360 ज़्यादा है तो 360 से प्लस भी कोई वैल्यू आ रही ना, लाइक 390 हो गया, 400 हो गया, तो ये इसी में जाएगा 360 से लेके, लेकिन बहुत प्लस नहीं 90 से कम ही होना चाहिए। 360 में अपन 90 से कम अपन करेंगे, पहले तो बस इतना ही सीख लो, ये अपन बाद में देखेंगे, डोंट वरी। तो यानी कि अगर कोई भी एंगल दे रखा है तो हम लोग एंगल को देख के डिसाइड कर सकते हैं क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ 0 से लेकर 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब हुआ 90 से 180 डिग्री, थर्ड मतलब 180 से 270 डिग्री और फोर्थ मतलब हुआ 270 से 360 डिग्री। तो जैसे मान लो कि ये साइन 210 डिग्री है, 210 डिग्री है, तो इस एंगल को देख के साफ पता चल रहा है कि 210 जो है आपका इसमें लाइन करने वाला है, 210 क्या होगा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन करने वाला है। अब ये क्यों जान रहे अपन तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो अपन बताएंगे। मान लो मैं बोलूँ कि 300 डिग्री, 300 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो 300 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मान लो बोलो 70 डिग्री किस एंगल में, ये एंगल किस में लाई कर रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यानी कि अगर आपने कोई भी एंगल जो है आपने डिसाइड कर लिया किस क्वाड्रेंट में तो सारा काम हो जाता है। अब देखो सारा काम होने का मतलब क्या, आपको एक रूल याद करना होता है, वो रूल भी बता सकता हूँ क्यों आता है, लेकिन अभी आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी काम पे बस अपन जाने, इसको बोलते हैं अपन कास्ट रूल। तो CAST, ठीक है ना, ये है आपका कास्ट रूल, दिख रहा होगा आपका कास्ट रूल। कास्ट रूल क्या कहता है समझो इस चीज़ को कि ये देखो प्लस माइनस अपन कैसे डिसाइड करते, ध्यान सुनना इस बात को। कास्ट रूल कहता है मान लो कि साइन 210 डिग्री, ये मैंने बताया था ना साइन 210 डिग्री, ये बोलता है ध्यान से मेरी बात सुनना कि अगर ये जो एंगल, अगर कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो भी साइन कन्वेंशन अपन लिख रहे हैं, साइन कन्वेंशन जो अपन लिख रहे हैं, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे एक मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए क्या होगा पॉजिटिव होगा। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है एस का मतलब क्या हुआ साइन मतलब हुआ, या साइन का रेसिप्रोकल भी हो सकता है आपका कोसेक हो जाएगा, है ना। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इसके अलावा आपका क्या होगा नेगेटिव होगा, समझ रहे बात। यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है, टी का मतलब हुआ टैन हुआ, टैन का रिवर्स आपका कॉट भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा टैन या कॉट क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होगा, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। सी का मतलब हुआ कॉस हुआ, या इसका रिवर्स भी आपका होगा सेक हो जाएगा आपका। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, और उसके अलावा जो है कॉस क्या होगा नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो कितने आसानी से अपन डिसाइड कर लेंगे। जैसे अपन कहाँ पे थे, अपन यहाँ पे फंसे हुए थे कि साइन 210 को अपन ब्रेक किया फर्स्टली 180 के फॉर्म में या मल्टीपल 180 डिग्री फॉर्म में, साइन 180 प्लस 30 डिग्री, इसको लिखने का तरीका क्या हुआ प्लस माइनस हो गया, और साइन तो साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे थीटा, तो प्लस माइनस तो कर लिया साइन 30 डिग्री होगा 1/2। ये इसमें से प्लस माइनस में मेरे को दिक्कत हो रहा था कि कैसे डिसाइड करें प्लस होगा माइनस होगा। ये जो प्लस माइनस डिसाइड होगा आपका कास्ट रूल से होगा। कास्ट रूल से क्या होगा, ये जो आपका मेन जो आपका दे रखा था साइन 210 डिग्री, इस 210 डिग्री को देखो कि कहाँ पे लाई कर रहा है आपका, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर 210 डिग्री को देखो तो 210 डिग्री साइन 210 डिग्री की कहाँ पे लाई कर रहा है, 210 डिग्री आपके किस में 210
210 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव साइन, यहाँ पे साइन है, साइन पॉजिटिव होगा इस रेंज में 90 से लेकर 180 डिग्री के रेंज में, लेकिन इस रेंज में तो है ही नहीं आपका। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अलावा है तो वहाँ पे नेगेटिव होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो प्लस नहीं आएगी, यहाँ पे अपन लेंगे -1/2 लेंगे। तो ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। साइन 2 10 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगी? -1/2। आई थिंक कास्ट रूल क्लियर होगा। मैं फिर से साइन 2 10 डिग्री को मैं समझाना चाहूँगा अच्छे से कि साइन 2 10 डिग्री, साइन 2, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे अपन किसके फॉर्म में? 180 फॉर्म में। तो साइन 180 प्लस क्या हो जाएगा आपका? 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका हुआ, ये अपन प्लस माइनस लिखेंगे और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका साइन साइन लिखेंगे और यहाँ वाला एंगल अपन लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब ये प्लस माइनस अपन हो गया साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2 होती है, 1/2 होती है। तो अब ये प्लस माइनस देखो कैसे डिसाइड करने वाले हैं। कास्ट रूल से अपन तुरंत ये बनाओ CAST, इस वाले रेंज में साइन पॉजिटिव होगा और इस वाले रेंज का मतलब क्या हुआ? 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में एंगल होना चाहिए। पर ये एंगल क्या आपका 210 है, यानी कि 180 से ज़्यादा है। तो tan वाले में इसमें तो 210 tan पॉजिटिव होता है क्योंकि 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है, इसमें आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन जो है 90 से लेकर 180 के बीच में होना चाहिए। तो ये नहीं है 210, यानी कि ये वैल्यू आपकी किस में आएगी? -1। चलो एक एग्जांपल साइन का पॉजिटिव का ले लेते हैं। लाइक अपन बोलो साइन 150 डिग्री, वो थोड़ा निकाल के देखते हैं। तो साइन 150 डिग्री वो पॉजिटिव आएगा। देखो कैसे, साइन 150 डिग्री की आप हमें वैल्यू बताइए क्या हो। ये देखो मोर देन 90 डिग्री है। इसको पहले अपन ब्रेक करेंगे किसके फॉर्म में? साइन 180 के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 180 डिग्री माइनस हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। इसको कैसे लिखेंगे अपन? तो प्लस माइनस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वहाँ पे लिखो साइन है, तो यहाँ पे साइन होगा आपका। अब ये साइन यहाँ पे जो एंगल आएगा तो 180 प्लस या माइनस का एक्स्ट्रा पार्ट वाला होगा। तो एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? 30 डिग्री है, 30 हो गया। तो ये होगा आपका प्लस माइनस साइन 30 के वाला होगा 1/2 हो गया। अब ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड करें? कास्ट रूल ड्रॉ करो। तो CAST हो गया। अब ये जो एंगल देखो किस में लाई कर रहा है? ये एंगल 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ प्लान करेगा, क्योंकि ये जो होता है 90 डिग्री से लेकर आपके होता है 180 डिग्री के बीच में, यानी कि इस ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा +1/2 अपन सेलेक्ट करेंगे, ना कि -1/2। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। बड़ा सिंपल है जी। आपको ब्रेक द एंगल इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 180 या R 180 एंड अप्लाई द फॉर्मूला एंड हाउ कैन यू अप्लाई, यू सी देयर, है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? डिसाइड द साइन कन्वेंशन बाय द कास्ट रूल। तो ये चीज़ें आपकी, जैसे मान लो एक्स्ट्रा अपन बोलते हैं कि मैं बोलूँ 10 की वैल्यू आपकी 240 डिग्री, tan 240 डिग्री की वैल्यू कितनी, ये अपनी को जानना है। tan 240 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो tan 240 को मैं सबसे पहले इसे ब्रेक करेंगे अपन। तो अपन tan किसके फॉर्म में ब्रेक करना चाह रहे हो? 180 के फॉर्म में ही ब्रेक करना। पास 180 प्लस में 60 हो जा रहा है, तो इसे फॉर्म ब्रेक कर सकते हैं ना। 180 डिग्री प्लस में क्या हो जाएगा आपका? 60 डिग्री हो गया, है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस लिखेंगे। साइन कन्वेंस ये जो कास्ट रूल से आपका डिसाइड होगा, प्लस माइनस में से क्या होगा। फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका tan है, तो यहाँ पर अपन tan लिखेंगे। फिर 180 प्लस ये वाला आपका जाएगा तो tan 60 बनेगा। अब ये कास्ट रूल से ये जो आपको क्या आने वाला, देख लो कास्ट रूल ड्रॉ करो CAST। अब ये जो एंगल 240 डिग्री किस में पड़ रहा है? हाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट पड़ रहा है, क्योंकि 240 डिग्री यहाँ पे होगा, क्योंकि ये वैल्यू आपकी यहाँ पे 180 होती है और ये होती है आपकी 270, यानी कि 180 से लेकर 270 डिग्री के बीच में tan पॉजिटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पड़ रहा है। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है ये प्लस में आएगा, प्लस tan 60 डिग्री होगा, है ना। और ये हो जाएगा प्लस tan 60 कितना होगा? √3 हो जाएगा। देखो आ रहा है कि नहीं? तो आप ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो। मैं आपको एज सिंपल एज बता रहा हूँ कैसे निकालना है। ओके, आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर एक और एग्जाम्पल चाहते हो तो एक और एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं। मान लो आपको मैं बोलूँ सेक 300 डिग्री। सेक 300 को अपन कैसे निकाल? सबसे पहले ब्रेक दिस एंगल इन फॉर्म ऑफ 180 और मल्टीपल ऑफ 180। अब 180 डिग्री में फॉर्म ब्रेक करना, देखो तुम ही देखो किसमें आसान है। 180 डिग्री प्लस में आपको 120 डिग्री ये बन रहा है, देख लो ये सही है। या 300 को अपन ऐसे लिख लें 360 माइनस का 60, देखो ये सही है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है 90 से कम आना चाहिए, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट होगा। ये देखो 180 फॉर्म ब्रेक करती 120 हो गया, वो ऑलरेडी आपकी 90 से ज़्यादा है, 90 से कम आना चाहिए, तो ये अपन सिलेक्ट करेंगे। इसलिए अब यहाँ पे क्या होगा 360 फॉर्म में अपन ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो सेक क्या, इसलिए इसका 360 मतलब क्या हो? मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। तो इसको ब्रेक करो, सेक 360 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा। देखो माइनस में आ गया, है ना। 360 माइनस 60 क्या होगा? 360 माइनस क्या होगा 60 क्या होगा आपका 300 होगा। अब ये ठीक वैसा ही है कि मैंने लिखा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन
ये मैंने लिखा था n इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा था। तो ये n इंटू 1 एन क्यों यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 180 कितना होगा 360 होगा। अब इसको भी ऐसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। जो भी ट्रिग्नोमेट्री प्लस माइनस जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सेक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा शेक होगा। अब यहाँ पे जो एंगल आता है एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो भी इसका होगा एक्स्ट्रा पार्ट होगा, सेक 60 डिग्री हो गया। अब ये जो अपन डिसाइड करेंगे बच्चों, जो साइन कन्वेंशन ये आपका जो डिसाइड होने वाला है वो डिसाइड होगा कास्ट रूल से। अब देखो कास्ट रूल से डिसाइड करें अपन, तो अगर अपन डिसाइड करें कास्ट रूल से तो CAST एंगल क्या है 300 किस में पड़ेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ेगा। देख लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 270 डिग्री होता है और यहाँ पे क्या होगा 360 होता है। इसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, उसका रिवर्स भी पॉजिटिव होगा, रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा शेक होगा। तो शेक यहाँ पे क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली प्लस मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी और शेक 60 डिग्री होगा। तो इसको लिख सकते प्लस का शेक 60 मतलब क्या कॉस का 60 और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2 होती है, यानी कि प्लस का 2 आंसर आ जाएगा ना, है कि नहीं, प्लस का 2 आंसर आ जाएगा। कॉस 60 होती है साइन 30 बराबर 1/2, उल्टा करोगे तो 2 बन जाएगा। अब आई होप आप ऐसे करके कर सकते हो, आप कोई भी बोलोगे पर निकाल सकते हो, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। एक और अगर आप चाहते हो तो एक और मैं कर देता हूँ, वो लास्ट होगा। अपने को निकालना है कॉस 390 डिग्री, फिर इसको ब्रेक करेंगे अपन, इसको 360 के फॉर्म ब्रेक करना इजी है। तो कॉस 360 डिग्री प्लस में अपन ब्रेक करेंगे 30 डिग्री। इसको कैसे लिखेंगे प्लस माइनस, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस, यहाँ कॉस होगा और एंगल होगा यहाँ पे 30 होगा। अब ये जो है प्लस माइनस देखो कैसे डिसाइड करें कास्ट रूल से, तो CAST। अब ये 390 देखो कहाँ पढ़ने वाला है, आपको मैंने बताया था कि 0 डिग्री यही होता है, 360 डिग्री यही होता है। 390 का मतलब क्या होगा 360 से आप एक्स्ट्रा आगे बढ़ जाओगे तो 390 क्या होगा 360 प्लस का 30 प्लस 30 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी कि प्लस अपन लेंगे और प्लस कॉस 30 डिग्री, यानी इस पूरे के वैल्यू कॉस 390 की वैल्यू बिल्कुल कॉस 30 के बराबर है। प्लस में कॉस 30 कितना होता है आपका साइन 60 के बराबर होता है √3/2 होगा। तो इस तरह से आपने सीख लिया कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मोर देन 90 डिग्री, है ना। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कैसे करना। देखो मैंने जितने पॉइंट्स से मैंने वही अप्लाई किया, उससे कुछ भी ज़्यादा मैंने अप्लाई नहीं किया है। क्या मैंने बोला था सबसे पहले, ये हेडिंग नहीं था आपका, ये हेडिंग नहीं था आपका कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मोर देन 90 डिग्री या कास्ट रूल, यानी कि अपने को बस ये एंगल पता है, उसके बेसिस पर हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या हुआ साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कोस थीटा कॉट थीटा। साइन 210 डिग्री है, इसका एग्जांपल है अपने को निकालना है। तो ब्रेक दिस एंगल इन 180 डिग्री फॉर्म आर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री फॉर्म। मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका, इस फॉर्मूले में क्या है कि 180 के फॉर्म में ब्रेक करो प्लस माइनस थीटा या मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। मल्टीपल ऑफ 180 हो सकता है 180 365 40 70 जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही रहेगा। प्लस माइनस अपन कास्ट रूल से डिसाइड करेंगे और जो भी एंगल अपन देख लो वो थीटा लिख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट प्लस माइनस के एक्स्ट्रा 180 के मल्टीपल के अधिक या कम वाला पार्ट। साइन कन्वेंशन डिसाइडेड बाय कास्ट रूल। कास्ट रूल मैंने आपको सिखा दिया क्या होता है, CAST, है ना, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ बच्चों यहाँ तक था। अब देखो क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है और क्या अपने बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री अपन देखते हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ होती है वो अपन देखते हैं। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ ये आपको याद करना होगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, है ना। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या होती है वो देखना अपने को। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है आपको याद करना होता है। हालांकि अपन 3 फॉर्मेट में आपको देखेंगे, एक तो स्क्वायर वाला फॉर्मेट होगा, स्क्वायर फॉर्मेट में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मिलेगी। AB फार्मूला होगा, AB फार्मूला या AB फॉर्मेट, और एक हम लोग देखेंगे 2 थीटा के फॉर्मेट में, 2 थीटा के फॉर्मेट में। ये 3 फॉर्मेट में आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मिलेगी। बच्चों आपने पढ़ रखा हुआ ऑलरेडी 9th या 10th में कहीं ना कहीं स्क्वायर फॉर्मेट वाला पढ़ा है ना आपने, हाँ बिल्कुल पढ़ा होगा, मेरे को आई एम श्योर। क्या होता है याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका 1 होगा। फिर आपका बनता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, आपका क्या बनता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर आपका क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसी को मैंने नाम दे दिया स्क्वायर फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये क्या आपका स्क्वायर फॉर्मेट में है, ठीक है। अब ये AB फार्मूला 2 थीटा फॉर्मेट में क्या होता है बच्चों वो भी दिखा देता हूँ आपको। AB फार्मूला थोड़ा बड़ा होगा तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ आपको, इसलिए मैं पहले 2 थीटा फॉर्मेट सिखा देता हूँ। 2 थीटा फॉर्मेट में आप देखोगे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा पर निकालेंगे,
फिर tan 2 थीटा हो। तो ये सारी चीज़ें जो फॉर्मेट आपकी आती हैं ये 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, मतलब याद करने से कोई चारा नहीं। sin 2 थीटा क्या होता है बच्चों, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या क्या है कि जब तक आपको याद नहीं होगा ना आप आगे काम ही नहीं कर सकते। cos 2 थीटा क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा आपका sin स्क्वायर थीटा होगा। tan 2 थीटा क्या होगा आपका 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा आपका, ठीक है। ए बी फॉर्मूला क्या है, आप ए बी फॉर्मूला सीखते हो कि sin a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी या a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, cos a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी या माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। यही बस है आपके फॉर्मूला और कुछ नहीं, इतना ही आपको याद करना है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में, ओके। अब ये चीज़ तो मैंने सिखा दिया आपको, इसको डेरिवेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मैथ में सारी डेरिवेशन पढ़ो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सीधे याद रखना है। स्क्वायर फॉर्मेट आपने देख लिया, ये आपको मैं सिखा दूँगा ए बी फॉर्मूला, और वो कैसे आता है मैं वो भी सिखा दूँगा। साइन ए प्लस बी देखते हैं बच्चों क्या होता है। तो साइन ए प्लस बी ये होता है कि अगर ए और बी यहाँ पे एंगल है, ठीक है ना, जो भी साइन के साथ आता है एंगल ही होता है। साइन ए प्लस बी का जो एक्सपेंशन करेंगे वो ऐसे कुछ आता है कि साइन ए कॉस बी, अगर ये साइन प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, प्लस कॉस ए साइन बी, ओके। अगर यहाँ पे बच्चों मान लो क्या आपका माइनस है तो सब कुछ सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, एज सिंपल एज, ठीक है। अब कॉस का अपन देख लेते हैं, कॉस का अपन देखें तो यहाँ पे कॉस का आता है कॉस ए प्लस बी का जो एक्सपेंशन करने को बच्चों वो कुछ ऐसा आता है, कॉस ए कॉस बी। यहाँ पे देखो कुछ उस कॉस वाले में क्या है कि दोनों एक साथ आएंगे सेम टाइप का। साइन में क्या है कि साइन तो कॉस अगर है ना, या कॉस तो साइन, यहाँ पे कॉस है कॉस भी, अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, उल्टा होगा यहाँ पे सॉरी बच्चों। फिर माइनस होगा आपका साइन ए साइन बी, समझ बात को। यानी कि ये दो एंगल ए और बी, एक बात है उनका कॉस ले कॉस से अलग अलग, कॉस से कॉस में माइनस साइनस ऑन बी। अगर यहाँ पे आपका माइनस आता है बच्चों, यहाँ पे माइनस आता है तो ये भी क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी कॉस ए माइनस बी का हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ओके। अब इसका आप मैथ में अब ज़्यादा आप पढ़ते हो एप्लीकेशन वगैरह, लेकिन फिजिक्स में क्या थोड़ा सा कम ही है, लेकिन आपको आना चाहिए। सपोज करो कि मैं बोलूँ साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जस्ट मैं इनका एप्लीकेशन सिखा रहा, तो साइन 15 को आपको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो क्या, 45 माइनस का 30, क्योंकि 45 माइनस 30 वही होने वाला। तो ये कुछ ऐसा देखो तो बन गया क्या, साइन ए माइनस बी, ए की जगह कितना आपका 45 डिग्री है और बी की जगह कौन बिहेव कर रहा है आपका, बी की जगह कौन बिहेव कर रहा है 30 डिग्री कर रहा है। तो यहाँ से आप एक्सपेंशन कर सकते हो साइन ए माइनस बी का। कैसे करेंगे, तो ए का साइन लेंगे फिर बी का कॉस लेंगे, तो साइन 45 बनेगा, देखो साइन ए कॉस बी, कॉस कितना है बी, कॉस कितना होगा 30 हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो वहाँ पे माइनस होगा, फिर आपका ये क्या बनेगा कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री, ये माइनस में हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, और इंटू में होगा साइन बी क्या है साइन 30 डिग्री, है ना। तो अब देखो यहाँ से साइन 45 डिग्री कितना होगा 1/√2 होगा, कॉस 30 कितना होगा साइन 60 बराबर होगा √3/2, और अब माइनस में cos 45 1/√2 साइन 30 होगा 1/2 होगा। अगर यहाँ से आप देखो तो 2√2 ये बनेगा √3/2√2 बनेगा, और माइनस में बनेगा 1/2√2 बनेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है यानी कि न्यूमरेटर क्लब कर देंगे, तो √3 माइनस 1/2√2। ये मैंने जस्ट आपको बताया, फिजिक्स में अलग इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस बताया कैसे इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखो कि ये जस्ट आपका एग्जांपल था, अब मैं 2 थीटा का फॉर्मेट यही से निकल के आ रहा, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे, तो इसको नोट कर लेना, मैं यहाँ पे अभी मिटा देता हूँ। अगर 2 थीटा का जो अपने फॉर्मेट सिखाया, 2 थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स थी यहीं से आता है। मान लो कि देखो साइन 2 थीटा कैसे निकालते हैं अपन, देखो यहाँ से उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, साइन 2 थीटा पर निकाल लेंगे। अगर ए की वैल्यू मैं बोलूँ कि थीटा रख लो, ये साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू मैं बोलूँ थीटा रख लो और बी की वैल्यू क्या रखो थीटा रखो। तो अगर ए की वैल्यू बी रखोगे थीटा, बी की वैल्यू थीटा रखोगे, तो साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन करोगे, साइन ए थीटा होगा बी भी थीटा हो गया, तो यहाँ से साइन ए कॉस भी बनेगा, यानी कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और ये प्लस लिए तो यहाँ भी प्लस होगा, प्लस कॉस ए, फिर एक जगह आप थीटा रखो, साइन बी की जगह भी क्या रखोगे आप थीटा रखोगे, तो ये साइन थीटा प्लस थीटा क्या बन गया साइन 2 थीटा बन जाएगा, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों को मिलाकर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है साइन 2 थीटा में, ऐसे आप देख लो कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया ना। तो ये जो है ना 2 साइन थीटा कॉस, यहाँ पे ये जो एंगल थीटा है ना कॉस थीटा, इन दोनों का जो एंगल है ना ये 2 थीटा के एंगल का हाफ है, इस चीज़ को याद रखना, 2 थीटा का क्या आपका हाफ है,
जैसे मान लो मैं बोलूँ कि साइन थीटा को लिखना आपको, साइन थीटा को आप जो है इसी के फॉर्मेट में लिखो, तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 करोगे और कॉस थीटा बाई 2 करोगे। बोले बातें क्लियर है, देखो है ना। इसको अगर मैं बोलूँ कि ये इसको जो है इस थीटा को इसके फॉर्मेट लिखो, तो 2 साइन थीटा इस एंगल का बनेगा हाफ के थीटा बाई 2, और फिर इस एंगल का हाफ क्या बनेगा कॉस थीटा बाई 2, यानी कि इस साइड वाले में जो एंगल है थीटा थीटा इसका हाफ है, ठीक है ना। इसी तरह अगर cos 2 थीटा की अपन बात करें तो a और b की वैल्यू आप क्या रखोगे थीटा थीटा, तो cos 2 थीटा बनेगा cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बनेगा, और माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से निकल के आता है बच्चों cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसके साथ साथ एक और फॉर्मेट होता है, आप ये भी देखो, दो चीज़ और मैं सिखा देता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू रिप्लेस करो, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू को मैं रिप्लेस करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं ना अपन। ये कहाँ से आया, देखो यहाँ से आया चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मैंने आपको सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं ना अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो है कि नहीं। तो अपन cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दे अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो देखो क्या नया फॉर्मूला आने वाला है। तो cos 2 थीटा आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा को मैंने रिप्लेस कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे बन गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cos 2 थीटा का एक नया फॉर्मेट आ गया बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, देखिए तुमने। तो ये cos थीटा का ये भी एक फॉर्मेट और ये भी फॉर्मेट, इसमें क्या अंतर, ये दोनों साइन थीटा cos थीटा के फॉर्म में फॉर्मूला है, ये ओनली साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म, ओनली साइन के फॉर्म में। उसी तरह अगर ओनली मेरे को cos के फॉर्म में चाहिए, जैसे मान लो मेरे को ये फॉर्मूला साइन के फॉर्म में चाहिए था, cos थीटा मेरे को चाहिए था साइन के फॉर्म में ओनली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओनली साइन के फॉर्म में, तो मैंने cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया। उसी तरह अगर मैं बोलूँ कि बस ओनली मेरे को cos के फॉर्म में चाहिए, तो मैं किसको रिप्लेस करूँगा, साइन को रिप्लेस करूँगा। फिर साइन को रिप्लेस कैसे करेंगे, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों में लिख सकता हूँ 1 माइनस लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा। तो इसको उठाऊँ आप इसको इस, तो cos 2 थीटा अपने पास क्या है, cos 2 थीटा क्या अपने पास cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यही ना। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपन अगर ओपन करें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान से देखो, ये 3 फॉर्मेट होता है, तीनों फॉर्मेट याद होना चाहिए। ये ओनली cos के फॉर्म में, ये ओनली साइन के फॉर्म में, और ये जो है cos साइन दोनों के फॉर्म में। सबको मैं मर्ज करके लिख देता हूँ एक साथ। तो ये आपका आता है बच्चों cos 2 थीटा आपका निकल के आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों के फॉर्म में cos के और साइन के फॉर्म में। और क्या हो सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, और क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। ये याद रखना है पूरा। और यहाँ से और भी कुछ चीज़ें निकल के आती है कि एक और चीज़, अभी यहाँ से अगर मैं बोलूँ cos 2 थीटा इक्वल्स टू कितना आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। यहाँ से अगर चाहो तो cos स्क्वायर थीटा के आप फॉर्म लिख सकते हो कि cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा आपके यहाँ से क्या होगा बच्चों 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान दो, यानी कि स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये अपन एप्लीकेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर इसी तरह अगर मैं बोलूँ cos 2 थीटा, यहाँ से देखो इनको इक्वल करें cos 2 थीटा को, तो 1 माइनस बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अपन चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं क्या 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 होगा। बच्चों ध्यान दो इस चीज़ को, cos स्क्वायर थीटा बिल्कुल सेम 1 प्लस cos थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 होगा। हालांकि tan 2 थीटा का ज़्यादा आपका फिजिक्स में एप्लीकेशन नहीं होता, आपका tan 2 थीटा का ज़्यादा आपका फिजिक्स में एप्लीकेशन नहीं होता है, ठीक है। tan 2 थीटा साइन 2 थीटा cos थीटा होता है, tan 2 थीटा का बच्चा होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन में एग्जैक्टली आई थिंक 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस या माइनस होता है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन हालांकि आप निकाल भी सकते हो डिवाइड करके। tan 2 थीटा का आप निकाल सकते हो, यहाँ से tan 2 थीटा को अगर आप निकालना तो इसको ले सकते हो sin 2 थीटा अपॉन में cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ से निकालना। तो यहाँ से sin 2 थीटा क्या लिख सकते हो 2 sin थीटा इंटू में क्या लिख सकते हैं अपन cos थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से अपन cos 2 थीटा का अपन निकाल क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं अपन, है कि नहीं, ठीक है लिख सकते हैं ना।
तो अगर मैं बोलूँ कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करो, कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर भी डिवाइड करो और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, सेम, तो ये बनेगा 2 tan थीटा बनेगा, एक कॉस उड़ जाएगा और 2 sin थीटा इंटू अपॉन में कॉस थीटा बनेगा, तो ये बनेगा 2 tan थीटा बन जाएगा अपन, और ये बनेगा आपका 2 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, ओके। और सेक स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा हो जाएगा आपका, और 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आपका, है ना। देखो मेरे को याद नहीं था, देखो फिर भी मैं निकाल लिया, इसको ओपन करोगे तो 2 माइनस 1 बनेगा, 2 माइनस 1 1 माइनस tan, देखो माइनस 1, वही में कन्फ्यूजन हो रहा था। तो ये बच्चों यहाँ से अगर आप याद करना चाहो tan 2 थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ से हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन बनेगा 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। तो ये भी आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है ना। पर साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा तो आपको करना ही करना है, उसमें कोई आपकी दो राय नहीं, ओके, है ना। तो ये आपका रहा बच्चों आज का लेक्चर। तो हमने आज के लेक्चर में सीखा कि कैसे भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू अगर मोर देन 90 डिग्री है तो अपन कैसे कास्ट रूल और एक फॉर्मूला तो उसे कैसे निकालेंगे। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को मैंने 3 फॉर्म में सिखाया। एक तो स्क्वायर वाला फॉर्मेट है जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, और क्या आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। फिर ए बी फॉर्मेट था साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, और 2 थीटा फॉर्मेट था कि साइन 2 थीटा होता है आपका 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा को मैंने 3 फॉर्मेट सिखाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें। तो बच्चों यहीं पर अपना लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।